बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन्स। सिंगल सेल प्रोटीन्स ऐसी रिफाइंड यानी प्यूरिफाइड फॉर्म और ईडेबल प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जिसे एज अ फूड यूज़ किया जा सकता है को कहा जाता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या फिर जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिसकी ड्राइड फॉर्म को एज अ फूड प्रोडक्ट या प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी भी होते हैं, यीस्ट भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। यीस्ट को सबसे पहले एज अ सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ किया गया और ये सबसे सूटेबल ऑर्गेनिज्म है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी का मतलब ये है कि इसका प्रोटीन कंटेंट जो है वो हाई होता है और इसको हार्वेस्ट करना जो है वो इजी होता है। सिंगल सेल प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वजह से कि ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इसके फूड प्रोडक्शन जो फूड है उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। ये चीज़ कही जाती है कि 2050 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9 बिलियन हो जाएगी। तो जो एग्रीकल्चर है वो इस डिमांड ऑफ फूड सप्लाई को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है। जो सिंगल सेल प्रोटीन है, बेसिकली इसकी प्रोडक्शन का मेथड क्या है कि इसकी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सबस्ट्रेट को सिलेक्ट किया जाता है। किसी भी यूज़फुल ऑर्गेनिज्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन की जाती है और उसे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स इसकी प्रोडक्शन के लिए इसको सप्लाई किए जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स इसको रिक्वायर होते हैं कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है ऑन वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो वेस्ट प्रोडक्ट से ही जो है वो हासिल की जाती है और उस वेस्ट प्रोडक्ट में वुड आते हैं, स्ट्रॉ आता है, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट आते हैं और एनिमल या ह्यूमन एक्सक्रीटा आता है। तो सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन की जाती है बैक्टीरियम की, एल्गी की या फिर यीस्ट की, और उसे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की जो है प्रेजेंस में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो बनती है। उसके बाद इसकी फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन होती है। कंटेमिनेशन को इन प्रोसेसेस के थ्रू और स्टीरिलाइजेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है और उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन या प्रोडक्ट की ड्राइनेस की जाती है और ड्राइनेस के बाद ये आपके पास जो रेडीमेड प्रोडक्ट आती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं वो है सिंगल सेल बाइंडिंग सिंगल सेल प्रोटीन। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। एक स्प्रूलिना है और दूसरी कोरोन है। स्प्रूलिना जो है ऐसी सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में बनती है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर बनती है। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई होता है और ये फूड प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होती है फॉर ह्यूमन एंड चिकन। इसके अलावा जो दूसरी सिंगल सेल प्रोटीन है उसे कहते हैं कोरोन, और कोरोन एक सक्सेसफुल मीट सब्सटीट्यूट है, यानी इसको मीट के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये जिस फंगस में बनती है उसका नाम है फ्यूसेरियम वेनिनेटम। फ्यूसेरियम वेनिनेटम के अंदर एक माइकोप्रोटीन होती है जिसके साथ एग एल्ब्यूमिन को मिक्स करके कोरोन प्रोटीन जो है वो बनाई जाती है और इसको एज अ फूड प्रोडक्ट या मीट सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसकी जो सबसे पहली सिग्निफिकेंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फूड डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ह्यूमन के साथ साथ ये चिकन, गोट, फिश की फूड के तौर पे भी यूज़ की जाती है। और जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसको किसी भी स्पेसिफिक क्लाइमेट या वेदर की ज़रूरत नहीं होती। ये ड्राई वेदर में भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, हार्श क्लाइमेट के अंदर भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं या एनिमल जो है वो उनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन उनकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन को बनाने के लिए ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, जिन माइक्रोब्स को एज अ सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ किया जाता है या फिर इनसे जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं उन माइक्रोब्स को ग्रो करना इजी होता है और उनके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करना बहुत इजी होता है, जिसकी वजह से ये एक बेस्ट ऑप्शन है एज अ अल्टरनेटिव ऑफ फूड।